हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी वन क्वेश्चन सीरीज के अंदर एक नए चैप्टर के एक नए कंसेप्ट को लेके। तो देखिए, अगर मैं चैप्टर के नेम की बात करता हूं तो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स हमारे किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां से हमारे किसी भी एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन तो कंफर्म आने ही आने होते हैं एंड उनमें से एक क्वेश्चन बहुत जनरली ये रहता है कि हमसे पूछा जाता है कि बताइए आपके पास इस ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हमें क्या देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर हमें कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए, अगर हमें कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए तो उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हमें क्या देखने को मिलने वाली है, राइट। तो बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं, हर एक चीज को क्लियर करेंगे। इसके बाद चाहे आप अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर एज्यूम कर लेना, चाहे 0, 5, 10, 50, 100, 200 कुछ भी ऑर्डर अपने आप से एज्यूम कर लेना। आप आसानी से किसी भी ऑर्डर की जो यूनिट है, किसी भी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहां पर डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, हर एक टर्म को समझते चलते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आ रही है, दैट इज रेट। तो रेट क्या होता है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेट क्या होता है। तो देखिए, रेट का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, राइट। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम बात करते हैं रिएक्शंस को लेके, केमिकल रिएक्शन को लेके, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो रिएक्शन है उसको लेके बात करते हैं। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं किसी भी रिएक्शन के लिए रेट, तो रेट का क्या मतलब होगा, कितनी फास्ट मेरी रिएक्शन हो रही है, यानी कि कितना तेज मेरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। तो एक तरीके से क्या मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि रेट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन। रेट का क्या मतलब है हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। कितने टाइम के अंदर कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। मैं कहूं कि मेरा रेट ज्यादा है दूसरे के रेट के कंपेयर में, इसका मतलब क्या होगा, मैं इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, जितना टाइम उसने लिया उतने ही टाइम में मैं उससे ज्यादा काम कर रहा हूं। तो हमारे पास, मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, इसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट के अंदर, इसको कन्वर्ट होना है हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर। तो मैं कब कहूंगा इसका रिएक्टेंट का रेट जो है, इस रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा है। हमारे पास मान लीजिए मेरे पास दो केसेस ले लिए मैंने, एक पहला केस है, एक मेरे पास दूसरा केस है। इस केस में क्या था, मेरे पास इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी मान लीजिए 100 मोलर, ठीक है। इनिशियल हमने मान लिया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी दोनों के अंदर 100 मोलर। इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 100 मोलर, पहले केस में भी दूसरे केस में भी, दोनों के अंदर मैंने कंडीशंस चेंज कर दी है। एज्यूम कर लिया मैंने कि रेट अलग अलग होने का रीजन क्या है, कंडीशंस अलग अलग है। तो मैंने क्या देखा, एक सेकंड बाद मैंने क्या देखा कि यहां पर मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो 80 मोलर रह गई, यहां पे मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो तो रह गई 80 मोलर, और यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो रह गई 90 मोलर। तो यहां पे टोटल चेंज की अगर मैं बात करूं तो यानी कि यहां पे क्या हुआ होगा, 20 मोलर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा 1 सेकंड में, और यहां पे क्या हुआ होगा, 10 मोलर जो मेरे पास रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में 1 सेकंड के अंदर। तो मैं क्या कहूंगा, किसका रेट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है 1 सेकंड में यहां पर जो है ज्यादा कंसंट्रेशन जो है, ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो इसका रेट ज्यादा होगा कंपेयर टू केस सेकंड, राइट। तो हमारे पास एक तरीके से रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिएक्शन की टर्म्स में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब देखिए, कंसंट्रेशन हमारे पास बहुत सारी होती है, फॉर एग्जांपल मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई, बट जनरली हम कंसंट्रेशन को कौन सी यूज करते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। कंसंट्रेशन हम कौन सी यूज करते हैं, मोलैरिटी। एंड मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, मोलैरिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड हमारे पास यहां पे क्या है, टाइम भी है, तो नीचे हमारे पास क्या है, टाइम मल्टीप्लाई में है। तो एक तरीके से अगर मुझे रेट की यूनिट बतानी पड़ जाए तो रेट की यूनिट क्या रहेगी मेरे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। मेरे पास रेट की यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। कैसे, मोल्स है, मोल्स की यूनिट मोल ही रहती है। वॉल्यूम की लीटर की यूनिट क्या होती है, लीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड। तो लीटर और सेकंड दोनों जब ऊपर जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगी नहीं पावर। तो रेट की यूनिट क्या होती है मेरे पास, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये था मेरे पास पहला कंसेप्ट रेट के रिगार्डिंग। अभी हम चलेंगे रेट कांस्टेंट तक पहुंचेंगे, बट इन चीजों को भी समझ में आपको आना चाहिए। तो रेट की यूनिट तो मेरे पास निकल चुकी है क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखिए, दूसरा हमारे पास जो यहां पे वर्ड यूज हुआ है वो है ऑर्डर।
दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ है, ऑर्डर। देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर को फॉलो करती है। मैं कुछ बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, एक तरीके से अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है कि हमारे पास जो रेट है, हमारे पास जो रेट है वो हमारे कंसंट्रेशन के साथ, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके चेंज होने के साथ किस तरीके से चेंज होगा। मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ किस हिसाब से चेंज होगा, कितना ज्यादा चेंज होगा, उसको कौन डिफाइन करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता है, राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का काम क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई है एंड उसके विद रिस्पेक्ट टू मेरा रेट कितना चेंज हुआ है वो डिफाइन करता है मेरे पास ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हमारे पास रेट कांस्टेंट को लेके, आखिरकार ये बवाल चीज है क्या, ठीक है। आपने देखिए एक लो पढ़ा होगा, रेट लो, आपने एक लो पढ़ा होगा, रेट लो। रेट लो हमें क्या बताता है, रेट लो हमें बताता है कि मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के एंड रेज़ टू पावर n। n यहां पे क्या है मेरे पास, n मेरे पास यहां पे होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। n मेरे पास यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लो ने मुझे बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर इट्स ऑर्डर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैं लूंगा, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैं लूंगा उतना ही ज्यादा मुझे रेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हटा दूं, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा एंड उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे पास रेट का एक फॉर्मूला क्या आ गया, रेट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर इट्स ऑर्डर, ठीक है। तो हमारे पास ये था कंप्लीट कंसेप्ट जिसके बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई मैंने आइंस्टीन वाली बात नहीं बताई है जिसको समझने के लिए आपको कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, राइट। तो देखिए हम बात करते हैं, हमारे पास अभी तक हमने दो चीज़ें देखी हैं। पहली तो क्या, जो मेरे पास रेट होता है उसकी यूनिट होती है मेरे पास मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा क्या, मेरे पास जो रेट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड रेज़ टू पावर इट्स ऑर्डर, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर हमारे पास है ये कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 0 1 2 3 5 10 15 कुछ भी हो सकता है हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी रिएक्शन कंसीडर करी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हो गया। अब मुझे देखिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो रेट कांस्टेंट मेरे पास जो है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर n, है ना। तो देखिए रेट मेरे पास क्या है, रेट मेरे पास है कंसंट्रेशन, रेट मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय में मेरे पास नीचे क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इसका क्या है होगा मेरे पास कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे है कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं रेट क्या था मेरे पास, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट की पावर की क्या लगा लूं मैं, 1 लगा लूं ना। मेरे पास अगर मैं मोल पर लीटर को इस तरीके से लिख दूं रेज़ टू पावर 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सेम ही बात है। किसी की पावर 1 होगी तो वो एज इट इज वही वैल्यू रहेगी ना हमारे पास। तो मैंने क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 पर सेकेंड। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है मेरे पास, मोल पर लीटर, है ना। यहां पे भी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, यहां पे भी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। तो देखिए ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकता हूं, मेरे पास क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखिए ऊपर क्या था मेरे पास, ऊपर था मेरे पास कंसंट्रेशन की पावर 1
ऊपर क्या था मेरे पास, कंसंट्रेशन की पावर 1 पर सेकंड, और नीचे क्या था मेरे पास, नीचे था मेरे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर n, n क्या था मेरे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि कुछ भी हो सकता है। तो नीचे मैं लिख देता हूं कंसंट्रेशन की पावर n। अगर मैं इस कंसंट्रेशन को ऊपर लेके जाऊंगा मेरे पास, तो क्योंकि ये डिवाइड में थे तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में सब्सट्रैक्ट होती है। तो मैंने क्या लिख दिया, इन दोनों को कंबाइन करके कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 - n पर सेकंड। अब इस एक बात से, इस एक वैल्यू से, इस एक मतलब कि कुछ भी कह लीजिए आप इसको, फॉर्मेट से आप किसी भी ऑर्डर को लेके अपनी क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल पर लीटर, एंड इसकी वैल्यू क्या है, 1 - n पर सेकेंड, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस वैल्यू से या फिर इस फॉर्मूले में पुट करके किसी भी चीज की क्या निकाल सकते हैं, यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास, हमें क्या करना है, कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए, रैंडम ऑर्डर दे दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि बताइए इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या देखने को मिलेगी मुझे, इसमें मुझे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या देखने को मिलेगी। तो देखिए हमारे पास यहां पे क्या था, मेरे पास मुझे पता है रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या आई थी मेरे पास, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड, राइट। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी ऑर्डर दिया जाए उसमें n की वैल्यू को पुट करना है। एक तरीके से क्या करो, पहले तो इस 1 - n को अंदर ले आओ, तो मोल की पावर क्या हो जाएगी, 1 - n, मोल की पावर क्या हो जाएगी, 1 - n हमें देखने को मिल जाएगी, है ना। मैंने क्या किया, पहले तो इस पूरे की पावर 1 - n थी, अब मैं मोल की पावर को अलग ले रहा हूं और लीटर की जो पावर है उसको अलग ले रहा हूं। तो मोल की पावर तो हो जाएगी 1 - n और लीटर की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, n - 1 पर सेकंड, ठीक है। तो मेरे पास मुझे सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, n की वैल्यू पुट करते चलना है और मेरे पास जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाए बताइए जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या देखने को मिलेगी मुझे, तो क्या है मेरे पास, k की वैल्यू है हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, n की वैल्यू को मुझे क्या करना है, 0 पुट कर देना है। तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मोल की पावर 1, लीटर है, 0 - 1 क्या हो जाएगा, -1, लीटर की पावर -1 पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए मेरे पास क्या आएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की, अगर मैं बात करूं मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मोल की पावर तो क्या हो जाएगी, 0, मोल की पावर हो जाएगी 0, लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 0, और मेरे पास सेकंड की वैल्यू क्या रहेगी, सेकंड इनवर्स का सेकंड इनवर्स रहेगा, एंड इट विल बी इक्वल टू सेकंड इनवर्स। मान लीजिए मुझे कहा जाए कि बताइए फिफ्थ ऑर्डर है, इसके लिए बताओ अपने रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो क्या करना है, n की वैल्यू की जगह 5 रख देना है। तो क्या बन जाएगा ये, मोल की पावर -4, लीटर की पावर 4 पर सेकंड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट यूनिट आ जाएगी मोल की पावर -4, लीटर की पावर 4 पर सेकंड, राइट। तो इस तरीके से आप इस जनरल एक टर्म से सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद करना है आपको, और मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आपको ये एक्सप्रेशन जो है, आपको ये जो एक्सप्रेशन है किस तरीके से डिराइव कर सकते हो। रट्टा नहीं मारना कुछ भी, हर एक चीज आपको डिफाइन करिए, कौन सी चीज कहां से कैसे आ रही है, राइट। तो आपको जस्ट एक ये एक्सप्रेशन देखना है और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कोई भी ऑर्डर आ जाए, चाहे 0 - 100 कितना भी आ जाए, आप आराम से किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप आपको जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा, एंड जो भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग वो भी अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझसे टच में रहो, तो आपको जितने भी मेरे पास डिफरेंट सोशल साइट्स हैं, लाइक टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।